जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2023 में छठ महापर्व जो है वो कब से शुरू हो रहा है और पारण जो है वो कब और किस दिन किया जाएगा। आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ कि नहाए खाए कब है, खरना कब है और व्रत का पारण जो है वो कब किया जाएगा। जो छठ होता है वो महापर्व के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से इस व्रत को करने से बच्चों की आयु लंबी होती है, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है और उनके जीवन में उनको खूब सारी तरक्की मिलती है। इसी कामना को लेकर जो माताएं हैं वो व्रत करती हैं छठ महापर्व का। और ये जो व्रत होता है वो लगभग 36 घंटे जो व्रत है वो चलता है और इस दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य भगवान से लेके डूबते हुए सूर्य भगवान तक जो पूजा है वो की जाती है, अर्घ जो है वो दिया जाता है और जो व्रत है वो किया जाता है। अगर मैं व्रत की बात करूं तो जो व्रत है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो छठ पूजा का पर्व है वो मनाया जाता है। षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। छठ पूजा की जो शुरुआत है वो नहाए खाए से होती है और अगले दिन खरना मनाया जाता है। अच्छा, ये जो व्रत है वो खास करके बिहार में या झारखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो मनाया जाता है। अलग अलग हिस्सों में ये जो व्रत है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली जो है वो आती है। ऐसा भी माना जाता है कि छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में एक माना गया है और महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी। खरना के दिन शाम में पूजा करने के बाद व्रती प्रसाद जो है वो ग्रहण करती हैं और फिर लगातार 36 घंटे तक निराजली व्रत जो है वो करती हैं। छठ पूजा की जो तिथियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 17 नवंबर को नहाए खाए किया जाएगा, 18 नवंबर को खरना मनाया जाएगा और 19 नवंबर को छठ पूजा की जाएगी। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ जो छठ पूजा है वो समाप्त हो जाएगी, जो व्रत है उसका पारण हो जाएगा। जो छठ पूजा है वो कब से प्रारंभ हो रही है तो षष्ठी तिथि जो है वो 18 नवंबर को सुबह 9:18 से प्रारंभ हो रही है और 19 नवंबर को सुबह 7:23 पे समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से, क्योंकि उदया तिथि मान्य होता है, तो उदया तिथि के हिसाब से जो छठ पूजा है वो 19 नवंबर को मनाई जाएगी। तो जो पहला वाला दिन होता है वो नहाए खाए वाला दिन होता है और इस दिन मीठे तेल से, मतलब मूंगफली के तेल से या रिफाइंड ऑयल से या घी से जो सामान है वो बनता है, मतलब जो प्रसाद है वो बनता है। इसमें इस दिन लौकी की सब्जी बनती है, पकौड़ी बनती हैं, चने की दाल बनती है, चावल बनते हैं और पहला जो निवाला होता है या यूँ कहूँ कि पहला जो प्रसाद होता है वो निकाल दिया जाता है और ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं या आप चिड़ियों को दे सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं, गाय माता को दे सकते हैं। ये अग्रासन होता है, मतलब पहला जो निवाला होता है वो दान पुण्य के लिए निकाला जाता है और उसके बाद फिर स्वयं जो है वो खाया जाता है। एक बार भोजन किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है और जो बर्तन है या जो चूल्हा है एकदम से नया होना चाहिए। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो नया बर्तन, नया चूल्हा जो है वो बनाएं और अगर आपके घर में मान लीजिए कि नया जो नॉनवेज वगैरह है वो नहीं चलता है तो फिर नया बर्तन या नया चूल्हा जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ नॉनवेज चलता है तो आप क्या करें, मिट्टी का चूल्हा बना लें या ईंटे का चूल्हा बना के और 1-2 नए बर्तन खरीद के जो है वो जो छठ मैया का जो प्रसाद है या जो नहाए खाए वाला प्रसाद है, जो खरना वाला प्रसाद है वो बनाएं। कभी भी नॉनवेज वाले बर्तनों में भोजन जो है वो नहीं पकाना चाहिए। फिर जो दूसरा दिन होता है वो खरना वाला दिन होता है और इस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाया जाता है। जो लोग मान लीजिए कि थोड़े से बीमार हैं या अस्वस्थ हैं वो लोग सुबह चाय वगैरह पी लेते हैं, लेकिन वैसे नियम नहीं है। शाम को ही बनता है जो प्रसाद, भोग जो है वो लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जो है वो प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण किया जाता है। और घर
घर के विधान के हिसाब से, घर की परंपरा के अनुसार थोड़ा जो है वो इधर उधर हो जाता है। हो सकता है कि किसी के यहाँ खीर और रोटी खाई जाती हो, किसी के यहाँ लौकी की सब्जी, तो वो घर की परंपरा के अनुसार जो है वो बनता है। जो बड़े हैं वो किस प्रकार से करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो थोड़ा नियम है वो बदल जाए। बहुत ही अच्छे से जो डाला है वो सजाया जाता है। फिर पानी में उतर के जो भी माताएं हैं वो विधिवत तरीके से सूर्य भगवान की पूजा करती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं गीले वस्त्रों में। उसके बाद अगले दिन जो व्रत है वो उस दिन उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। फिर पूजा की जाती है और जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपने नहीं देखा है व्रत, तो हर जगह जो व्रत है वो मनाया जाता है। जैसे बड़े बड़े जो तालाब होते हैं या बड़ी बड़ी गंगा यमुना, ये जो भी अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं होती है तो किसी भी टब में पानी भर के भी उसमें खड़े होके पूजा जो है वो की जाती है। और जिस दिन सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है उस दिन एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है। बहुत सारे लोग हवन वगैरह करते हैं, ढेकुआ वगैरह जो है वो प्रसाद के रूप में बांटते हैं और बहुत अच्छा होता है। मतलब फिर व्रत का पारण किया जाता है, जितना हो सकता है उतना प्रसाद बांटा जाता है। सब बहुत ही नियम से होता है, बहुत सुंदर लगता है। आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।